40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में। नमस्कार दोस्तों, संजय सिंह ने इस मोदी सरकार की जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के प्रति जो इनकी मानसिकता है उसको बाहर निकाल दिया। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे पेंशन धारकों की जब पेंशन बढ़ाने की बारी आती है तो ये मोदी सरकार पीछे क्यों हट जाती है। एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है और उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया कि यदि कोई एक दिन के लिए सांसद बनता है उसकी ताउम्र पेंशन हो जाती है। अगर कोई 5 बार सांसद बनता तो वो 5 पेंशन लेता है। लेकिन जब एक भूतपूर्व सैनिक अपनी पूरी उम्र देश सेवा में लगाता है और पूरी उम्र देश सेवा करता है, लगभग अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी इस देश की रक्षा में बिता देता है, उसकी आप एक पेंशन भी ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। और दोस्तों, एक बार नहीं न जाने कितनी बार सदन में बड़ा मुद्दा उठाया गया है। हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जो हक है, जो उनके असल में उनकी पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो उनके अलाउंस उनको मिलने चाहिए। ये सरकार जब से 10 साल से आई है तब से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी, जैसे स्पर्श का आ गया, उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बहुत सारी जो है दिक्कतें पैदा हुई, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। और इसके साथ साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन की जो परिभाषा थी उसको ही इस सरकार ने बदल दिया। जो असली फ़ायदा होना था वो फ़ायदा नहीं दिया गया 1 रैंक 1 पेंशन का। और इसी कारण से हमारे भूतपूर्व सैनिक आज भी जंतर मंतर के वहाँ पर धरना कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर वो धरना कर रहे कि हमें हमारा असली हक दिया जाए। और जब सदन में इस प्रकार की बात उठती है तब भी मोदी सरकार चुप बैठी, पुतले की तरह बैठी देखती रहती है। वो ये नहीं देखती कि हमारे पेंशनधारकों को असल में किस चीज़ का फ़ायदा दिया जाना चाहिए, उनके अलाउंस दिए जाने चाहिए। आप सांसदों को भी तो इतनी पेंशन दे रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो अपनी पूरा खून पसीना बहाकर इस देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पर तैनात रहते हैं, अपने घर परिवार से पूरी उम्र दूर रहते हैं, और वो जब ये सोचते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, उस समय पर उनको जब धरना करना पड़ जाता है, अनशन करने पड़ जाते हैं, भूखे प्यासे बैठना पड़ जाता, तो आप सोचिए कि इस देश के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिकों की क्या स्थिति होकर रह गई है। इसी चीज़ को लेकर हमारे देश में लगातार इस सरकार को लेकर विरोध जारी है। हमारे भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और बहुत सारे मुद्दे साथियों, चाहे इक्वल एमएसपी का हो, 1 रैंक 1 पेंशन की असली पेंशन बढ़ोतरी का हो, या फिर हमारे पेंशन धारकों के 18 महीने के एरियर का हो, सभी मुद्दे इस सरकार ने ख़त्म कर दिए हैं। अगर कोई इन मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है, कोई इन मुद्दों को लेकर हमारे इस सरकार से सवाल पूछना चाहता, उसको चुप करा दिया जाता, या ये सरकार जवाब ही देना सही नहीं समझती। सदन के अंदर संजय सिंह ने बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत ही अच्छी तरीके से उठाया है कि जब कोई सांसद अगर 4 बार का सांसद 4 पेंशन ले रहा, और हद की बात तो ये, अगर वो एक दिन भी सांसद बन जाता है, एक दिन के लिए भी, तो उसकी ताउम्र पेंशन हो जाती है। लेकिन हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है उनका क्या, वो तो पूरी उम्र बाहर बॉर्डरों पर बिताकर आते हैं। तो साथियों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।